MP शर्मा हिंदी क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो कालांश में हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड का प्रथम पाठ नेताजी का चश्मा, जो स्वयं प्रकाश द्वारा रचित है, के सारांश पर चर्चा करेंगे। स्वयं प्रकाश जी का जन्म सन 1947 में इंदौर में हुआ था। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की और अपनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नियुक्त होकर राजस्थान आ गए। उनका अधिकांश समय वहीं बीता। इसके बाद उन्होंने स्वैच्छिक सेवामुक्ति लेकर वे वर्तमान समय में भोपाल में रहते हैं। आजकल वे वसुधा नामक पत्रिका के संपादक मंडल में हैं। सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, संधान, बीच में विनय और ईंधन, ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके साथ साथ उन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि प्राप्त हो चुके हैं। नेताजी का चश्मा जो कहानी है, इस कहानी के माध्यम से जो लेखक हैं वो कैप्टन चश्मे वाले पात्र के द्वारा देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करते हैं, जो इस देश के निर्माण में अपने तरीके से सहयोग करते हैं। प्रस्तुत कहानी हमें बताती है कि देश के निर्माण में केवल बड़े ही नहीं, बच्चे भी अपने तरीके से अपना योगदान देते हैं। नेताजी का चश्मा जो कहानी है, इस कहानी में हालदार साहब, कैप्टन जो लंगड़ा है और पान वाला, ये प्रमुख पात्र हैं। कहानी का प्रारंभ हालदार साहब नामक पात्र से होता है, जो एक कंपनी में कार्यरत हैं और कंपनी के काम के सिलसिले में हर 15वें दिन वो एक कस्बे से होकर के उनको गुजरना पड़ता था। वह जो कस्बा था वो काफ़ी जो है वो बड़ा नहीं था और ना ही उसमें अत्यधिक जो हम कह सकते हैं कि पक्के मकान थे। वहाँ पर अत्यधिक कच्चे मकान थे। उस कस्बे के अंतर्गत लड़के और लड़कियों का स्कूल था, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना था, 2 ओपन एयर के सिनेमा घर थे तथा एक नगरपालिका थी। नगरपालिका वहाँ के विकास कार्यों पर ध्यान देती थी। कस्बे से संबंधित विकास कार्य जितने भी थे वो नगरपालिका के अंतर्गत ही आते थे। और इसी दौरान जो नगरपालिका है वो कस्बे के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की एक प्रतिमा लगवा देती है। यह प्रतिमा कह सकते हैं हम, मूर्ति कह सकते हैं। यह मूर्ति ही इस कहानी का मुख्य आधार है। उस नगर पालिका ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो संगमरमर की मूर्ति लगवाई थी, उस मूर्ति को देखकर लगता था कि जैसे वह मजबूरियों के कारण किसी स्थानीय कलाकार से बनवाई गई होगी। शायद कस्बे के एकमात्र स्कूल का जो एकमात्र ड्राइंग मास्टर है, टीचर है, मोतीलाल जी, उसने ही मूर्ति को 1 महीने में बनाकर पटकने का वादा किया होगा। अर्थात नगरपालिका को बोल दिया होगा कि मैं 1 महीने में नेताजी की मूर्ति को बना दूंगा। मूर्ति के विषय में बताते हुए लेखक कहता है कि जो मूर्ति थी वो टोपी से कोट के दूसरे बटन तक थी, अर्थात लगभग 2 फुट की मूर्ति थी। मूर्ति बहुत ही सुंदर लग रही थी और मूर्ति को देख करके जो सुभाष चंद्र बोस जी के नारे थे,
दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा याद आने लगता था। मूर्ति को देख करके हवलदार साहब बहुत ही प्रसन्न होते थे। लेकिन जब भी वो मूर्ति को देखते थे तो उनके मन में मूर्ति को देखते ही एक बात खटकती थी, और वो थी कि नेताजी की आंखों में चश्मा नहीं था। कहने का भाव है कि चश्मा तो था परंतु संगमरमर का नहीं था। मूर्ति संगमरमर के पत्थर की बनी थी तो चश्मा भी संगमरमर के पत्थर का होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं था। उसकी जगह किसी ने एक जो असलियत का चश्मा होता है, उस सचमुच के चश्मे का जो चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया था। पहली बार जब हवलदार साहब ने मूर्ति पर चश्मा लगा हुआ देखा तो उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी जो मुस्कान है वो फैल गई कि पत्थर की मूर्ति पर वास्तविक चश्मा। वो सोचते हैं कि बहुत अच्छा आइडिया है। हवलदार जीप में बैठे बैठे सोचने लगे कि इस कस्बे के नागरिक सचमुच में देशभक्त हैं। वे नेताजी को चश्मा पहनाकर कम से कम नेताजी के प्रति अपनी देश प्रेम की जो भावनाएं हैं उनको व्यक्त करते हैं। लेकिन हवलदार साहब का कौतुक तब और भी बढ़ा जब उन्होंने देखा कि अगली बार मूर्ति पर लगे चश्मे का फ्रेम बदल गया है। उसके बाद जब वो तीसरी बार फिर से उस कस्बे से होकर के गुजरते हैं तो देखते हैं तीसरी बार फिर से मूर्ति के चश्मे का फ्रेम बदला हुआ उनको दिखाई दिया। हवलदार साहब सोचने लगते हैं कि सचमुच में यह बहुत ही अच्छा उपाय है, क्योंकि हम मूर्ति के कपड़े नहीं बदल सकते लेकिन चश्मा तो बदल सकते हैं। और इस प्रकार उनको बार बार चश्मे के फ्रेम का बदला जाना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उनके मन में एक जिज्ञासा जरूर होती है कि आखिर ये जो नेताजी की मूर्ति पर चश्मे का फ्रेम बदला जाता है इसको कौन बदलता है। और इस रहस्य को जानने के लिए एक दिन हवलदार साहब ने कस्बे के चौराहे पर अपनी जीप को रुकवा लिया और उन्होंने चौराहे पर बैठे पान वाले से पूछा कि भैया ये नेताजी के फ्रेम कौन बदलता है। नेताजी की जो मूर्ति है इस पर लगे चश्मे का जो फ्रेम है वो कौन बदलता है। जो पान वाला था और आखिरकार इस रहस्य को जानने के लिए हवलदार साहब ने उस कस्बे के चौराहे पर अपनी जीप को रुकवा लिया और उन्होंने चौराहे पर बैठे पान वाले से पूछा कि भैया ये नेताजी के फ्रेम कौन बदलता है। पान वाला मोटा सा खुशमिजाज आदमी था। उसने हवलदार साहब को बताया कि साहब ये फ्रेम कैप्टन चश्मे वाला बदलता है। और उसका बदलने का कारण बताते हुए पान वाला बोला कि साहब अगर किसी ग्राहक को मूर्ति पर लगा चश्मा पसंद आ जाए तो कैप्टन यह चश्मा उस ग्राहक को दे देता है और एक नया चश्मा मूर्ति पर लगा देता है, परंतु इतना अवश्य है कि वह सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं रहने देता, मानो इससे उसे कोई चोट लगती हो, ऐसा प्रतीत होता है। हवलदार ने पान वाले से फिर पूछा कि मूर्ति का जो ओरिजिनल चश्मा है वह कहाँ गया। अर्थात मूर्ति संगमरमर की है तो संगमरमर का चश्मा होना चाहिए, वो कहाँ गया। पान वाले ने हंसते हुए बताया कि उसे
मास्टर बनाना भूल गया। हवलदार साहब यह सुनकर उदास हो गया और वह सोचने लगा कि उसका अनुमान सही निकला कि यह मूर्ति सचमुच में कस्बे के एक अध्यापक द्वारा बनाई गई है। लगता है कि वह 1 महीने में कम समय में मूर्ति बनाते बनाते चश्मे के बारे में कुछ तय नहीं कर पाया और असफल रहा होगा, या चश्मे को बना नहीं पाया होगा, या चश्मा बनाते बनाते टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर लगाया होगा और वह निकल गया होगा। इस प्रकार के विचार हवलदार साहब के मन में आते हैं। उसके बाद जो हवलदार साहब हैं वो चश्मे वाले से मिलना चाहते हैं और वो उसको देखना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा देशभक्त है जो हर रोज नेताजी की मूर्ति पर चश्मे का फ्रेम लगाता है। और अगले ही अपने दौरे पर वे फिर उसी चौराहे पर अपनी जो जीप है पान वाले के पास जाकर के रुकवा देता है और पान वाले से पूछता है कि यह जो कैप्टन है, जो चश्मे बेचने वाला कैप्टन है, चश्मे वाला जो कैप्टन है, यह नेताजी का साथी था या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सैनिक था। हवलदार साहब के इस प्रश्न को सुन करके पान वाला हंसकर मुस्कुराते हुए कहता है कि साहब वो लंगड़ा क्या फौज में जाएगा, वो तो पागल है। वो देखो वो आ रहा है, उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो कहीं उसका। इस प्रकार के वचन जो है पान वाला कैप्टन जो चश्मे वाला है उसके लिए कहता है। पान वाले के ऐसे वाक्यों को सुन करके, कैप्टन के प्रति ऐसे वाक्यों को सुन करके हवलदार साहब जो है वो बहुत दुखी होता है और वो मन में विचार करता है कि एक देशभक्त का ऐसा मजाक अच्छा नहीं होता। जब वो मुड़ करके देखता है तो सामने आते हुए कैप्टन को देखता है जो एक बहुत ही बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा व्यक्ति था, जिसने सिर पर गांधी टोपी पहनी हुई थी, आंखों पर काला चश्मा लगाया हुआ था। उसके एक हाथ में छोटी सी संदूकड़ी थी और दूसरे हाथ में बांस से टंगे हुए बहुत से चश्मे थे। पता चला कि वह फेरी लगा करके घूम घूम करके चश्मे बेचता है। हवलदार साहब पूछना चाहते थे कि फिर उसका नाम कैप्टन कैसे पड़ा, परंतु ना तो पान वाले के पास फुर्सत थी और ना ही जो जीप का ड्राइवर था उस पर समय था। उस दिन के बाद हवलदार साहब लगभग 2 साल तक ऐसे ही आते जाते मूर्ति को देखते रहते और देखते कि उस मूर्ति पर कभी तो चश्मा गोल फ्रेम का लगा हुआ है, कभी चकोर फ्रेम का लगा हुआ है, कभी लाल कभी काला। इस प्रकार से तरह तरह के, जब भी हवलदार साहब उस रास्ते से जाते तो मूर्ति पर तरह तरह के चश्मे जो हैं वो उनको लगे हुए दिखाई देते, लेकिन कोई ना कोई चश्मा ज़रूर होता था। कोई ऐसा वो नहीं होता था कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा ना लगा हो। लेखक कहता है कि एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई चश्मा नहीं था, अर्थात हवलदार साहब उसी रास्ते से जा रहे थे और जब उन्होंने जाते जाते मूर्ति की तरफ देखा तो मूर्ति अर्थात सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति थी उस पर कोई चश्मा नहीं था। उस दिन पान वाले की तथा चौराहे की सारी दुकानें बंद थी। अगली बार
अगली बार आकर उन्होंने पान वाले से पूछा, इस बार मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं है? पान वाले ने बताया कि कैप्टन मर गया है। यह सुनकर हवलदार साहब उदास होकर जीप में बैठकर चले गए। वे सोचने लगे कि उस देश का क्या होगा जहाँ के निवासी देशभक्त बलिदानियों पर हंसते हैं और स्वयं बिकने के मौके ढूंढते हैं। हवलदार साहब 15 दिन बाद फिर से उस कस्बे से होकर गुजरे। सोचा कि अब वे बिना चश्मे वाली मूर्ति को नहीं देखेंगे, परंतु जैसे ही चौराहा करीब आया, हवलदार साहब ने जोर से अपने ड्राइवर को आदेश दिया कि जीप रोको। उन्होंने देखा कि नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का बना चश्मा रखा हुआ है। हवलदार साहब की आंखें नम हो गई, वे भावुक हो गए। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था नेताजी का चश्मा। पाठ का सारांश। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा।